चलो बच्चा अभी शुरू कर रहे हैं पॉइंट जो है पार्ट 6 और हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बच्चा ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ पहले वो सिंपल लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक में से बोल रहा हूँ। 184 आपके स्क्रीन के सामने तो आ ही रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पहले जो है ये पहले पढ़ते एक बार, बाद में फिर से मैं प्रॉपर वर्ड में फिर से करवाऊंगा। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में बोला गया है फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और f डैश एक्स जो आपको जो दिया है उसका कैलकुलेशन करना है। मतलब पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। सेकेंड स्टेप में आप बोलोगे सर पुट करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब dy बाई डी एक्स जो आंसर आया है उसका वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम स्टेशनरी वैल्यू मिलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? स्टेशनरी वैल्यू बोलेंगे, जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो ध्यान में रखना है फाइंड आउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पुट देम वैल्यू ऑफ x ऑल्टरनेटिवली इन द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये जो वैल्यू आएगी, मतलब ऊपर जो स्टेशनरी वैल्यू आई है वो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखना है। यहाँ पे वो जो 3 लाइन है इसका हम बोलते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। और उसका जो मेन पॉइंट है वैल्यू ऑफ x स्टेशनरी पॉइंट फॉर विच सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव गिव मैक्सिमम वैल्यू। जिसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी स्टेशनरी पॉइंट की वो उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। और उसके बाद मेन फंक्शन में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। तो बच्चा ये सिंपल पहला पॉइंट था, ये मैंने एक्सप्लेन किया। अभी हम आगे चलते हैं डिटेल में, प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करेंगे, तो वो देखना आप शुरू करो। तो बच्चा अब जो हम कर रहे हैं वो स्टेप को प्रॉपर तरीके से अपने वर्ड्स में लिखना शुरू करते हैं, जो आपको ईजी होगा। पहला जो स्टेप है वो dy बाई डी एक्स है, जो स्टेप 1 है। स्टेप 2 जो आप बोलोगे सर इसमें हम करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, जिससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिलेंगे और आपको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड स्टेप जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 3 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और उसमें आपको ये क्लियर करना है। उसका जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। वो आंसर में अब पुट करेंगे ऊपर जो x की वैल्यू, जो स्टेशनरी वैल्यू हमने ढूंढी है वो पुट करेंगे, जिसकी वजह से हमें 2 आंसर मिलेंगे। सेम ही पॉइंट पे 2 आंसर, एक वही जैसे -2 मिलेगा तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव आंसर मिलेगा +2, -3 मिलेगा तो वहां पे पॉजिटिव दूसरी वैल्यू मिलेगी। मतलब आपको 2 वैल्यू मिलेगी। जैसे ये 2 वैल्यू आप पुट करते हो तो उसमें से आपको वो ध्यान में रखना है। 2 वैल्यू जो पुट करोगे उसके अंदर आपको ध्यान से रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू पुट करने से जो पॉइंट आएगा वो मैक्सिमम और मिनिमम वाला कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ये इसमें हम स्टेप नहीं लिखेंगे, 2 एरो निकालेंगे, एक माइनस आएगा पॉजिटिव आएगा। अभी जो माइनस आंसर आएगा जहाँ पे वो वैल्यू पुट करने से मैक्सिमम वैल्यू आप ऊपर मेन फंक्शन में पुट करोगे आएगा। सेम वे पॉजिटिव आंसर आएगा, वहां पे आप मेन फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे तो आप बोलोगे सर वो मिनिमम वैल्यू आएगा। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे आप प्रॉपर लिख देना, वो क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में स्टेप 4 है, मेन फंक्शन जो दिया होता है वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है। समझ में आया बच्चा? और मेन जो वैल्यू जो f ऑफ x की है ये जो आई वो वैल्यू आपको पुट करनी है। dy बाई डी एक्स रख के x इज dy बाई डी एक्स 0 रख के जो x की वैल्यू स्टेशनरी वैल्यू आई वो मेन फंक्शन में रखनी है। तो बच्चा ये थोड़ा मैंने अपने तरह से अपने वर्ड्स में समझाने का ट्राई किया। अभी ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, तब जाके आपको क्लियर होगा, 100% समझ में आएगा। इसके बाद हम इलास्ट्रेशन नंबर 25 करना शुरू करते हैं। तो बच्चा इलास्ट्रेशन नंबर 25 जो है, सबसे पहले आप बोलोगे सर इसके अंदर है क्या। तो स्टेप आपको बहुत क्लियर करने हैं, स्टेप पे ही पूरा सम है और कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर देखो दिया हुआ है फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4। तो आप बोलोगे सर ये पहले जो इंफॉर्मेशन थी हमने लिख ली। समझ में आ रहा है बच्चा? आप बोलोगे सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो पहला जो स्टेप है आपको स्टेप 1 जो दिया हुआ है वहां से हम शुरू करेंगे। स्टेप 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स
वो हम ढूंढेंगे। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6, आप नहीं बोलोगे टोटल, हम ऐसे नहीं लिखेंगे 2 इंटू 3 एक्स 3-1, यहाँ पे 3 इंटू 2 और यहाँ पे लिखेंगे पावर 2-1 और यहाँ पे सेम वे आप बोलोगे 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा x की पावर, तो ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये 6 हो गया, ये x हो गया और -12 हो गया। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया, इसमें कुछ था नहीं। आपने स्टेप 2 में जाना है, जहां पे बोला गया है कि सर dy/dx इज इक्वल टू 0 पुट करो, dy/dx इज इक्वल टू 0 पुट करो। तो आप बोलोगे सर x6x² प्लस 6x -12। अभी बच्चा यहाँ पे आप देखोगे तो ये 6 कॉमन निकल रहा है, तो आपको इजीली मैं कॉमन निकाल देता हूँ। यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट यूज करना है, जो 10th 9th में आप सीखे हो वही वाला। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम करना शुरू करते हैं, x को कॉमन निकाल, 6 को कॉमन निकाल दो, x² -x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, सिंपल शुरू करते हैं, x² प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ शुरू करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपको क्लियर करना है। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2 कैसे पार्ट करो कि x आए, तो आप बोलोगे सर 2 1 ज़ा 2, तो 2x -x -2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। 2x प्लस में -x करोगे तो आप बोलोगे सर आ जाएगा क्या, x आ जाएगा। और ये 2 1 ज़ा 1 करके 2 1 ज़ा 2 करके हमने कैलकुलेशन किया। यहाँ पे आप बोलोगे कॉमन निकाल दोगे, तो यहाँ पे हो गया -1 कॉमन निकाल दो बच्चा, तो ये हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0, x + 2 और यहाँ पे आप बोलोगे x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा -2, x इज इक्वल टू हो जाएगा +1। अभी दो वैल्यू मिल गई, इसको स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं बच्चा टॉपिक के हिसाब से, और x की वैल्यू हमें मिल गई हमारे स्टेप के हिसाब से। स्टेप 3 शुरू होगा। स्टेप 3 आप बोलोगे सर ये स्टेप 3 जो है वो हमें क्या करना है, ढूंढने के लिए डिफरेंशिएशन ढूंढना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन, दूसरे वर्ड में बोले तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा। तो स्टेप 3 बच्चा शुरू करते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे dy/dx हमने जो ढूंढ के रखा था उसका ही डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 6 × 2 आप बोलोगे और 2 - 1 पावर हो जाएगी 6 × 1, ठीक है बच्चा, और 1 - 1 करके कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आप बोलोगे 12x + 6 हो गया। जैसे ही ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये हमारा स्टेप हो गया 3 का आधा स्टेप। अभी आप बोलोगे सर ये 3 स्टेप आ गया, थर्ड स्टेप में हम वैल्यू पुट करने वाले किसकी, x की। तो x के 2 एरो निकलेंगे, x में से एक एरो जो निकलेगा वो फर्स्ट वैल्यू आप बोलोगे सर है कितना -2, वो लिखेंगे, और यहाँ पे x के दूसरा एरो में x इज इक्वल टू 1 करेंगे। पहले एरो के हिसाब से 12 की जगह आप बोलोगे सर यहाँ -1 -2 करके कैलकुलेशन किया तो -24 + 6, तो ये -18 होगा, और यहाँ पे 12 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ 1 है तो 1 पुट करना पड़ेगा x की जगह, तो यहाँ पे करोगे 12, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये थोड़ा हमने रॉन्ग लिख दिया था, प्रॉपर लिख देते हैं, 12 इंटू ये लिख दिया, 12 इंटू 1 लिख देंगे इंटू 6 + 6, सॉल्व करोगे तो 18। देखो बच्चा एक पॉजिटिव में आंसर आएगा, एक नेगेटिव में आंसर आएगा, समझ में आ रहा है। जो आंसर आ रहा है माइनस में उसकी वैल्यू मेन इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो ये ध्यान में रखना है, तब मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और जो नेगेटिव यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे हम दूसरा ब्रैकेट करेंगे, जब -3 रखेंगे तब मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और जहाँ पे ध्यान में रखना है, जब हम 1 पुट करेंगे वैल्यू मेन इक्वेशन में तब मिनिमम आंसर आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है बच्चा। ये लिख लेना, मैं हर एक में ये लिखूंगा नहीं, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे सर यहाँ पे हो गया पुट, स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर मेन इक्वेशन लिख दो, f(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x²। तो बच्चा अभी लास्ट स्टेप जो हमें लिखना शुरू करते हैं, जो f(x) हमने वैल्यू पुट कर दी, जैसे ये पुट करते हैं तो आप बोलोगे सर x की जो वैल्यू थी वो -2, स्टेशनरी वैल्यू जो बोला गया है क्या वो लिखना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है सभी जगह पे हम -2 लिख देंगे, तो बच्चा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर 2 की पावर तो करेंगे 3 तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो ध्यान में रखना है वो -4 रख देना है। जैसे ही होगा बच्चा, थोड़ा स्पीड से सर कर रहे हैं लेकिन आप देखोगे क्लियर हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन ही है।
और ये सॉल्व करोगे बच्चा तो ये फाइनल आंसर आपको ले जाएगा कितना, तो वो आप बोलोगे सर आप मेरे साथ कर रहे होंगे तो आ जाएगा 16। तो बच्चा ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, एक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई। दूसरी जो है वो अभी ढूंढने के लिए ऊपर जगह है वहां यूज कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4 करके हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अभी वैल्यू रखेंगे x की 1, जहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, x जहाँ जहाँ है सभी जगह पे 1 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 2 3 माइनस 12 माइनस 4 वैल्यू पुट करते हो बच्चा तो ये 6, ये होगा 5 और यहाँ सॉल्व करोगे तो माइनस 11। तो आप बच्चा देख सकते हो माइनस 11 जो है वो यहाँ पे ध्यान वैल्यू पुट करनी है, जो ध्यान से देखना है वो माइनस 11 आएगा। जो प्लस में था उसकी वैल्यू जो आई मिनिमम आई और वो ध्यान में रखना है आपको, और जहाँ पे माइनस में आंसर था जो मैक्सिमम वैल्यू आई, ये मेरा कहने का मतलब था। अभी बच्चा आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखना। मैंने ये जो लिखा है वो गलती नहीं होनी चाहिए आपको, माइनस 11 जो आपको कर देना है ये क्लियर कर देना है। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ, तो अभी आप में आगे जाएंगे। तो आगे पॉइंट में जो है वो है हमारा इलास्ट्रेशन नंबर 26। जो आप बोलोगे सर 20 नंबर 6 ने हम बोलेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या लिखेंगे, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। आप बोलोगे सर स्टेप तो वही रहने वाले, यही हम स्टेप से शुरू करेंगे। वहां पे सबसे पहले दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, क्या लेंगे बच्चा, बोलो चलो चलो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जहां पे आप बोलोगे 3x स्क्वायर और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे होगा माइनस 4 और आप बोलोगे सर अभी आगे करेंगे तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट बच्चा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टेप 2 dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हमने करना शुरू किया, तो ये स्टेप हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ बोलोगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 तो इज इक्वल टू 0। तो अभी आप बोलोगे सर 4 3 12, 12 के ऐसे पार्ट करो बच्चा कि माइनस 4 आए। तो अभी बच्चा प्रैक्टिस से हम इतना बोल सकते हैं 6 2 कितना करेंगे 6 2 तो आप बोलोगे सर 6 में से 2 जाएगा तो आप बोलोगे माइनस 4 आ जाएगा। हमने क्या किया 3 इंटू 4 करोगे बच्चा तो वो आएगा 12 और 12 के हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। तो आप बोलोगे सर ये हो गया, हमने वैल्यू पुट कर दिया, दोनों में से जो भी कॉमन निकलेगा वो निकालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया और सेम वे दूसरे में से कॉमन निकाला तो हो गया हमारा 0 x माइनस 2 और यहाँ पे 3x माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। जैसे ये स्टेप होता है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्या करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और आप बोलोगे सर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू करेंगे 0। तो ये करेंगे बच्चा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3x। ओके, स्टेप हमने एक डायरेक्ट किया तो यहाँ पे हम करेंगे 2, जो माइनस था वो प्लस था, माइनस कर दिया और माइनस 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो आपकी दो स्टेशनरी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये स्टेप नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अभी आप बोलोगे सर जो हमें करना है सबसे पहले स्टेप 3, क्या करना है बच्चा स्टेप 3। तो आप बोलोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए सर यहाँ से जो आपको यूज करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बोलोगे 3 इंटू 2x माइनस 4 और आप बोलोगे सर ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन आपको सिंपलेस्ट वर्जन में लिखना है। तो यहाँ बोलोगे 6, क्या लिखेंगे बच्चा 6 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4। अभी आप बोलोगे सर इसमें वैल्यू पुट करो, जो स्टेशनरी वैल्यू आपने ढूंढी हुई है वो वैल्यू पुट करोगे तो x इज इक्वल टू बच्चा आप बोलोगे 2 और x इज इक्वल टू 3 बाय आप बोलोगे माइनस 2 बाई 3। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने 6x माइनस 4 लिख दिया, x की जगह लिखा जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 4 जो आंसर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा बच्चा माइनस का आंसर आ जाएगा 8। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म और यहाँ पे पहले से ही मुझे पता है क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा माइनस 8। बच्चा क्या आंसर आएगा माइनस 8। ये मेन पॉइंट समझना है क्योंकि यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 8। तो आप बोलोगे सर 6x माइनस 4, x की जगह आप बोलोगे सर 2 बाई 3 माइनस में लिखेंगे 4, यहाँ पे आप करोगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो आप बोलोगे माइनस 4 सर कितना हो जाएगा माइनस 4 करके आ जाएगा आंसर 8।
कौन सा 8? माइनस वाला 8। तो आप बोलोगे सर अब समझ में आ गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, तो फंक्शन मेन जो हमारा वो है, तो आप स्टेप 4 है ये था हमारा। आप बोलोगे सर यहाँ पे दो वैल्यू हमने पुट करनी है मेन फंक्शन में, जो एक्स क्यूब लिखोगे यहाँ पे लिखोगे -2x² -4x -1। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आप x की जगह आप बोलोगे सर क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर -2 पुट करना है। कितना? 2 पुट करना है। क्या करोगे बच्चा? x इज इक्वल टू 2 जो आया वो पुट करेंगे। तो सभी जगह पे x की जगह हम 2 पुट करना शुरू कर दिया। तो ये पहला हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा -8 -1 इज इक्वल टू 9। और इसके साथ बच्चा हमारा एक आंसर तो आ भी गया, टैली भी हो गया। क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे सर ये माइनस में जब भी प्लस में आएगा तो ये मिनिमम वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा बच्चा? प्लस में वैल्यू आए तो मिनिमम वैल्यू आएगा, तो ये -9 मिनिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y वो लिखना शुरू करेंगे। तो बच्चा ये हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y, जो मैंने लिखा नहीं है अभी, आपको वो लाइन लिखनी है। y इज इक्वल टू x³ -2x² -4x -1। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर, यहाँ पे आप बोलोगे ये जो होगा, यहाँ पे सबसे पहले x की जगह रखोगे माइनस, क्या लिखोगे बच्चा? -2/3 -2/3 x की जगह वैल्यू पुट कर दोगे। अभी अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप ये लिखना शुरू करोगे, तो ये होता जाएगा, ये भी हो जाएगा 2/3। और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे -2/3, ये वैल्यू पुट करेंगे और आप बोलोगे -1। तो बच्चा ये स्टेप को अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। इसमें क्यों जरूरत है, वहाँ पे क्यूब है वहाँ क्यूब करो, लेकिन मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगा। तो आप बोलोगे सर ये सिंपल है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे 27 हो जाएगा। -8 आप बोलोगे सर ये अभी वैल्यू पुट सर की, अभी ऐसे लगा कि सीधा ही लिख लेते, इतना करने में बहुत टाइम जाएगा। तो सर ने सीधा आंसर लिखने में समझदारी समझी। आपको ये कैलकुलेशन खुद करना है तो आपको समझ में आए। सर ने यहाँ माइनस की जगह वो ध्यान में रखना, माइनस की जगह प्लस लिखा है, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये सर ने सुधार दिया। इसके बाद सर आप करोगे तो इसका होगा 8/3 और यहाँ पे -1। 27 एलसीएम लेंगे बच्चा, ये स्टेप सर समझाएंगे। तो आप बोलोगे -8 हो गया सर, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो गया, तो हो जाएगा कितना बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 24, तो हो गया ये। और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऊपर 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 60। यहाँ 9 से करना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि हमें लाना है 72 और -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 27। बच्चा इसको हम सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करके सॉल्व करोगे बच्चा तो 13/27 फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा आपका सम पूरा ये हो गया खत्म। सम नंबर 20, इलास्ट्रेशन नंबर 26। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर। चलो बच्चा, तो अभी हम चालू कर रहे हैं सेक्शन F, जो आप में 1 2 3 ये सम करने से आपको क्लैरिटी बहुत ही आ जाएगी। तो बच्चा इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच है मैक्सिमम और मिनिमम, और फंक्शन दिया है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर y। तो बच्चा फंक्शन दिया हुआ है 2x³ -15x² +36 +12। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे स्टेप 1 से सर शुरू हो जाएगा। स्टेप 1 जो है बच्चा आप बोलोगे सर dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये जो ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू करते हैं स्टेप 1 में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा, आप बोलोगे सर स्टेप वाइज ही करो। 2 × 3 और x 3 - 1, 15 × 2 x की पावर 2 - 1, और 36 यहाँ हम लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि उसमें पावर जो हो जाएगी x की पावर 0 हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर 6x², 15 होगा तो 30x और यहाँ पे 36। तो फर्स्ट स्टेप बच्चा आपका कंप्लीट हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये परफेक्ट क्लियर हो गया। तो बच्चा अभी दूसरा ऑर्डर शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे नहीं सर, उससे पहले स्टेप नंबर 2 में जो आपको करना है वो आप बोलोगे सर आपको करना क्या है। तो आप बोलोगे सर आपको करना पड़ेगा यहाँ पे dy/dx = 0, जो ध्यान में रखना है। तो बच्चा शुरू करते हैं सबसे पहले dy/dx। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 पुट करोगे स्टेप 2, जिसमें आपको x की 2 स्टेशनरी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx = 0, और इसके बाद बच्चा आप बोलोगे 6x² -30x + 36 = 0।
तो यहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 0 नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर 6 के ऐसे पार्ट करो कि 5 आए, तो बच्चा ये 6 1 जा 6 ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ है 2 3 जा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करना है बच्चा तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यही पार्ट पढ़ेंगे 3 2 जा 6। तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ पे 2 निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा आप बोलोगे 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, दूसरा जो होगा इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर इसका मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखना शुरू करते बच्चा। ये जो मेन पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू प्लस 2, ये हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर, तीसरे स्टेप पे शुरू करते हैं बच्चा। तीसरे स्टेप में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे सर सबसे पहले लिखेंगे 6, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 2 x, और यहाँ पे लिखेंगे आप बोलोगे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्लियर करना है x माइनस 1। अभी आप बोलोगे 12x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30। इसके साथ बच्चा हमारा स्टेप 3 आधा कंप्लीट हो गया। अभी 2 एरो इसमें से निकलेंगे। पहला जो एरो होगा ये आपको ध्यान में रखना है बच्चा, ये स्टेप आपको क्लियर है। अभी 2 एरो निकालो बच्चा, पहला एरो दूसरा एरो। जहां पे आप बोलोगे x की वैल्यू सर क्या लिखेंगे, एक बार होंगे 3 और एक बार होगा 2। क्लियर है बच्चा? तो 2 स्टेशनरी वैल्यू रखेंगे, तो आप बोलोगे सर 12x और यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करके सर ने सीधा लिख दिया 24 माइनस 48 माइनस 30 जो हो जाएगा आप बोलोगे प्लस 18 और माइनस 18 आएगा, वो तो आपको क्लियर ही है। चेक कर लेते हैं बच्चा, बहुत ही सिंपल है। तो आप बोलोगे सर 24, यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू पुट, तो 12 इंटू 2 माइनस 30, तो आप बोलोगे सर ये 24, और यहाँ पे देखो सर ने थोड़ा आगे पीछे कर दिया था तो फिर से एक बार करते हैं 36, और उसके बाद करोगे तो 6 हो जाएगा। सेम वे बच्चा यहाँ 6 आंसर आ जाएगा। कई बार जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, आपसे ना हो वो ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में गलती होगी बच्चा उसकी कॉस्ट मार्क कम हो जाएंगे, वो हमारे से बैड नहीं हो सकता। चलो बच्चा, तो ये दोनों में -6 और +6 आ गए। आप बोलोगे सर माइनस जो होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और जो प्लस में आंसर आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आप बोलोगे सर ये स्टेप लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। जहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू। ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे स्टेप नंबर 4 हमें मेन इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। तो आप बोलोगे सर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे सर पहले वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह आप 3 रखोगे, तो यहाँ पे आप 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 3 की पावर 3, यहाँ पे 15 3 की पावर स्क्वायर, यहाँ पे 36 इंटू 3 और यहाँ पे 12। तो बच्चे यहाँ करना सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे सर कैलकुलेटर रखते हैं साथ में, 3 की पावर 3 करेंगे 27 इंटू 2 करेंगे तो 54, 3 की पावर करोगे 2 9 इंटू 15 हो जाएगा 135, 36 इंटू 3 आप बोलोगे सर हो जाएगा वो 108 प्लस 12। सॉल्व करना शुरू करते बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो बच्चा आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा बच्चा 39। इसके साथ बच्चा आगे चलते हैं, एफ डैश एक्स मतलब फिर से अभी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे, जो पूरा हमारा फंक्शन है वो लिखा जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। प्लस 36x प्लस 12 वो करके हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आप बोलोगे सर 36x प्लस 12, x की जगह बच्चा वैल्यू पुट की जाएगी 2। क्या वैल्यू पुट की जाएगी 2, तो वो ध्यान में रखना है। 2 और 2 का क्यूब, यहाँ पे आप बोलोगे 15x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पे सभी जगह x की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा आप बोलोगे 8, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा आप बोलोगे 36 इंटू 2 और यहाँ पे 12, ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा आप बोलोगे 60। क्लियर है बच्चा? और यहाँ पे 72 और यहाँ पे 12। तो बच्चा इसके साथ हम आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी क्लियर, तो ये होते ही आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना
42। तो देखो जो माइनस में आंसर आ रहा था उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, जो प्लस में आंसर आ रहा है उसकी आंसर वैल्यू कम आ रही है। बच्चा ये जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 4040। जैसे 4040 आपका आंसर आता है तो आप बोलोगे सर ये जो है आपको क्लियर हो गया, माइनस की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो प्लस की वैल्यू होगी वो क्या होगा बच्चा, आप बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू आएगी। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म, आप प्रॉपर लिख लो। उसके बाद हम सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सम नंबर 2 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कुछ इस तरह है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x which is maximize or minimize f of x is equal to 2x cube plus 3x square minus 36 plus 10। तो बच्चा सबसे पहले स्टेप शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप में सर हम लिखेंगे dy by dx, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे आप करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे करोगे 2 इंटू 3 माइनस 1, उसके बाद आप बोलोगे 3 इंटू 2 और यहाँ पे भी लोग लिखोगे 2 माइनस 1, यहाँ पे 36 और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। बाद में आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 6x स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस 36, ये हमारा पहला स्टेप खत्म। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अभी होगा सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, जिसमें हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शांति से देखोगे तो 0 लिखते ही आप बोलोगे सर यहाँ पूरे इक्वेशन में से 6 निकल रहा है, तो हम 6 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 6 के ऐसे पार्ट करो कि आंसर 1 आए, लेकिन आप बोलोगे पहले 6 को सर 0 के नीचे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप बोलोगे सर इसके पार्ट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा, 3 में से 2 जाएगा तो x आ जाएगा। बच्चा ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप बोलोगे 2 में से कॉमन निकलेगा, पहले x कॉमन निकलेगा और यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस माइनस 2, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू आ जाएगी तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम पुट करेंगे 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 की जगह आएगा 2। अभी आप बोलोगे सर स्टेप 3, तो आपको डिफरेंशिएशन ढूंढना पड़ेगा, सेकेंड लेवल डेरिवेटिव आप ढूंढोगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा तो डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो होगा 6x स्क्वायर और उसका आप करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन तो होगा 6, आप बोलोगे सर 12, यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अभी हम दो जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे -3 लिखा जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास 12x की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे -3, क्या पुट करोगे बच्चा, -3, तो आप वैल्यू पुट कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 2 प्लस 6, तो यहाँ पे आप बोलोगे तो 36 और प्लस 6 तो हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 6 तो 30 हो जाएगा। यहाँ क्लियर है माइनस में, तो यहाँ प्लस में होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 24 प्लस 6। बच्चा ये समझाने के लिए मैंने पहले लिखा है, आपको वो ध्यान में रखना है, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। दोनों वैल्यू आएगी सेम, लेकिन एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, जो ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चा? तो ये जैसे पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर माइनस में जो आंसर आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो प्लस में आंसर आ रहा हो वो मैक्सिमम वो होगा, प्लस में आंसर आ रहा है मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी बच्चा? मिनिमम वैल्यू। आप बोलोगे सर चलो एफ ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करते हैं, तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। आप बोलोगे सर x की जगह हम क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे -3। क्या रखेंगे बच्चा? x की जगह रखेंगे -3 और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये होता जाएगा 36 और यहाँ पे हम वैल्यू पुट 36, यहाँ पे -3 और आप बोलोगे 10। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा, जो आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे होगा 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54 हो जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 3 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 27, यहाँ पे आप बोलोगे सर 108 इंटू करेंगे तो 108 हो जाएगा और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, ध्यान में रखना वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो बोली है वो लिखना पड़ेगा आपको।
यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 54 को बस सबको प्लस करोगे तो फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाओगे, तो आप बोलोगे सर 91 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 91। अभी आप बोलोगे सर दूसरी वैल्यू पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे शुरू करते सबसे पहले, तो ये हो गया -3 जो था वो वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी बच्चे? मिनिमम वैल्यू बच्चा आएगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने वो इक्वेशन था वो एज इट इज हमने लिख लिया। आप बोलोगे सर यहाँ माइनस है तो ध्यान रखना है, -36x + 10। तो आप बोलोगे 2 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2, सभी जगह x की जगह आप 2 वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे 2 वैल्यू पुट होगा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 8, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये होगा 3 × 4, यहाँ पे 36 × 2 करेंगे तो 72 हो जाएगा। ये 16, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 16, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये हो जाएगा 12, ये होगा 72। कितना हो जाएगा बच्चा? 72। और यहाँ पे 10 सॉल्व करोगे बच्चा तो आंसर आ जाएगा -34। तो बच्चा ध्यान में रखना यहाँ पे जो प्लस में आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू मिनिमम आई, और जहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो बस बच्चा ये जो डायलॉग है वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना, ये पॉइंट मेन है। और सारे सम मैं करवा रहा हूँ इसलिए कि जिससे आपको क्लैरिटी आए। तो बच्चा ये सेकंड नंबर का सम, और यहाँ पे आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ प्लस में आंसर आए तो मिनिमम वैल्यू, तो ये ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे आपका सेक्शन F का सम नंबर 2 खत्म हुआ। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, एक एक स्टेप प्रॉपर तरीके से लिखो, कहाँ से एक एक स्टेप आया, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन ना आए, आगे का सम बहुत डिफिकल्ट लगेगा, मतलब आगे जो टॉपिक है यही बेस पे है, तो ये ध्यान रखना बच्चा। तो यहीं पे मैं आप पॉज करो और लिख लो। अभी हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 में बच्चा आप देखोगे तो क्या इन्फॉर्मेशन है, तो दिया हुआ है फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - x² - x + 2। आप बोलोगे चलो सर एज यूजुअल फर्स्ट स्टेप तो आपका फिक्स ही रहने वाला है। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हम करेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको बोला जाएगा dy/dx। क्या लिखेंगे बच्चा? dy/dx। तो यहाँ पे f' भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे f' के फॉर्म में, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप इजीली सॉल्व कर लोगे। आप बोलोगे सर हो जाएगा 3x², यहाँ पे होगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 1। बस बच्चा ये ध्यान में रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा सम नंबर पॉइंट, मतलब स्टेप नंबर 2 3x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। 3 के ऐसे पार्ट करो कि 2 आए, तो आप बोलोगे सर 3 1 जा 3। तो आप बोलोगे सर 3x² - 3x + x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये दोनों में से आप बोलोगे तो सर यहाँ पे 3x, यहाँ पे x - 1, यहाँ पे प्लस x - 1। आप बोलोगे सर दोनों में x - 1 और यहाँ पे होगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर, तो x - 1 यहाँ पे आप लिखोगे बच्चा x - 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 3x हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। ये स्टेप जैसे कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे स्टेप नंबर 2 हमारा क्लियर हुआ। तो आप बोलोगे सर अब स्टेप नंबर 3 की बारी, स्टेप नंबर 3 की बारी। तो ये पॉइंट बच्चा यहाँ तक आपको परफेक्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्लियर हो जाए उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब स्टेप नंबर 3 में आगे बढ़ते, जो हमारा क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो देखो तो ये कुछ इस तरह होगा कि हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो 3x² है तो हो जाएगा 3 × 2x - x² 2 - 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो यहाँ 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। जैसे ये स्टेप होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया, और यहाँ पे आप बोलोगे सर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। आप बोलोगे सर जिसको हम स्टेशनरी वैल्यू बोलते हैं, तो आप बोलोगे x की जगह 2 वैल्यू आएगी, एक बार आएगा कितना 1 और दूसरी बार बच्चा, तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू -1/3। तो आप बोलोगे सर यहाँ 6 × 1 - 2, तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आप बोलोगे 4 आएगा तो यहाँ -4 आएगा। टैली करते बच्चा 6 × -1/3
और यहाँ पे -2, तो ये आप बोलोगे सर ये 2 हो गया, -2 और -2 इज इक्वल टू -4 और ये +4 आ गया। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट अच्छी तरह खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये सम हमारा क्लियर होते ही आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आपका है वो क्लियर हुआ। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - x² - x +2, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 वैल्यू पहले पुट करेंगे और उसके बाद आप बोलोगे 1 - 1 - 1 +2, तो ये आप बोलोगे सॉल्व करोगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा बच्चा? 1 आ जाएगा। और यही फंक्शन में आप वैल्यू पुट करोगे क्या बच्चा? -1/3। ये डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर रहे हैं बच्चा, वो ध्यान में रखना। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं चलेगा, छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन एग्जामिनेशन में ध्यान में रखना। ये बड़ा सम है इसलिए। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा और +2, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका हम स्क्वायर करते हैं सपोज, तो आप बोलोगे सर ये स्टेप यहाँ करते तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, इसकी पावर 3 है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 27। यहाँ करोगे तो -9, यहाँ पे करोगे तो -1/3 और +2। तो बच्चा इसके साथ आप बोलोगे 27 एलसीएम लेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे ये वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चा होगा कितना? तो ये जो ध्यान में रखना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो ध्यान में रखना है। सिंपल पॉइंट है, यहाँ पे आप लिखोगे 27, यहाँ पे जो ध्यान में रखेंगे -1, यहाँ पे होगा आप बोलोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 से हो जाएगा और प्लस लिखेंगे आप, प्लस की साइन, और यहाँ पे आप बोलोगे 2 × 27। बच्चा ध्यान में रखना 2 × 27, ये थोड़ी हमारी मिस्टेक हो गई है बच्चा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम करेंगे, ये स्टेप तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हो ही गया। 2 × 27 करोगे तो ये हो जाएगा 54, और जैसे 54 होगा तो आप बोलोगे सर फाइनल आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे 54 + 9 - 4, और सॉल्व करोगे तो 59/27, और इसके साथ बच्चा हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आप बोलोगे सर यही आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है, थोड़ा हमने शॉर्ट में किया, 2.18 ऐसे हम कर सकते हो। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर आपका ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, क्लियर कर लो, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी जो लेक्चर आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर, जो बहुत ही लंबा है और बहुत ही डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि कई बच्चों को ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत आएगी। तो बच्चा ये लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में।